आशीष बहती जी, जरा एलएनटी की प्लेसमेंट देखिए, ये भी मतलब अब अपनी लगभग एक सवा महीने की स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी को पार करता हुआ। हाँ, जिस आपका चार्ट है काफी इम्प्रेसिव कर रहा है, क्योंकि 20 डैम आपको रीगेन करता हुआ देखने को मिल रहा है और एक अच्छा मोमेंटम एलएनटी में बना हुआ था। हमें लग रहा है वापस अपवर्ड रैली रिज्यूम करेगा और 3650 तक का मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी की सलाह इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 3500 का एक एसएल मेंटेन करना है। पोजीशन बाय करने की सलाह है। जी हाँ, आज कैपिटल गुड्स में मूव नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे। कैपिटल गुड्स में डिफेंस में एचएल की बात हुई, एलएनटी की बात हुई, अच्छा मूव देते हुए। मीनवाइल बीईएल में भी मूव शुरू हो गया है, तो मेरे को लग रहा है कि अब एक सेक्टोरियल मूव बन रहा है धीरे धीरे यहाँ पर। बीईएल भी अपनी लोवेस्ट ट्रजेक्टरी से पुल बैक लेता हुआ 190 टू 85 के जोन में। मैं अभी देखा था स्क्रीन पे, एबीबी में भी एक मूव आया। एबीबी क्या कर रहा है 5837 पे, मेरे ख्याल से उससे बेटर कैंडिडेट ये है। प्रकाश सर, जरा ए बीबी को देखेंगे। 5842 एक बार फिर से अब अपनी वो मार्च 11 मार्च 12 के स्विंग हाइस को क्रॉस करता हुआ। पसंद है एबीबी। ये जो गैप अप खुला है, ब्रेकअवे गैप है, ये 5846 पर ट्रेड कर रहा है। 5775 का स्टॉप लगाना चाहिए एबीबी पर। मेरे ख्याल से ये जा रहा है 6000 की तरफ। मैटर ऑफ टाइम, वक्त लगेगा, लेकिन 6000 पॉसिबल है एबीबी पर। इज अ सेफर बैट एबीबी। टीवी में चलिए 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं आपको। सस्ता ऑप्शन लेंगे मानस से, आशीष बहेती से एफएनओ सुपरस्टार, उसके बाद शिवांगी से चार्ट का चमत्कार ट्रेड पिकअप करेंगे और शरद अवस्थी हमारे साथ हैं मिड कैप फंडा के। तो कुछ ही देर में ये सारी की सारी ट्रेड्स। निफ्टी ने अभी अभी बनाया फ्रेश इंट्राडे हाई और अब मिड कैप 700 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी 550 पॉइंट ऊपर। अब ये इंटरेस्टिंग है जिस तरीके से लास्ट का ये मूव आया, और ख़ास तौर से जिस तरीके से बैंक निफ्टी में एकदम से एक मूव आया, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव यहाँ पर। और ये शायद अब मार्केट तैयार है एक सेकेंड राउंड ऑफ कवरिंग के लिए। कुछ और इंडिविजुअल स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ पर इस समय अच्छे मूव्स आ रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस, टाटा कम्युनिकेशंस, डाबर। अच्छा, एक बार लूपिन लेकर आइए। लूपिन में भी 2-3 दिन की गिरावट के बाद आज थोड़ी सी बाइंग लौट रही है, लेकिन क्लियरली आज की स्पेस टू वॉच इज पीएसयूज। एक बार निफ्टी का पीएसयू इंडेक्स, पीएसई इंडेक्स वापस लेकर आते हैं और अब देखिए ये स्क्रीन पर आपके 2.25% के करीब की गिरा ली। और पीएफसी आरईसी में अच्छा मोमेंटम बन रहा है। पीएफसी आरईसी में हमने ट्रेड्स पे किए क्या इसके ऊपर अब तक, पीएफसी और आरईसी के ऊपर? अगर नहीं करें हैं तो मानस, क्या चेज किया जाए इनको आज? देखिए, थोड़ा वेट करेंगे। ये सही है कि स्टॉक ने आज, मैं स्पेशली पीएफसी की बात कर रहा हूँ, 100 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। बट अभी भी स्टॉक 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसलिए आई थिंक थोड़ा कॉशियस रहिए, क्योंकि अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करिए तो वो तो नेगेटिव है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, तो शायद हायर लेवल पे सस्टेन होना मुश्किल होगा पीएफसी आरईसी दोनों के लिए। तो थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करना है। अगर खरीदारी करनी ही होगी तो फिर आरईसी पे करेंगे, जहां पर स्टॉक 10 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है। अगर ये 450 के ऊपर निकलेगा तो यहां पर खरीदारी करेंगे, लेकिन पीएफसी को थोड़ा सा अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। पीएफसी को थोड़ा सा अभी एज ऑफ नाउ मानस आई थिंक कंफर्टेबल नहीं है ट्रेड देने में। बट अनुज, आज बीएचएल की सोच काम कर गई। बीएचएल और नाउ एट डे हाई, पूरा मेटल्स डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। एलएनटी के कुछ काउंटर्स आके ये आईटी के कुछ काउंटर्स आके कंट्रीब्यूट करते हुए, और बीईएल अब मूव देता हुआ करीब करीब 191-90 का स्तर यहाँ पे अच्छा मूव दे रहा है। और एक स्टॉक और लेके आइएगा, दैट्स भारती एयरटेल। ये मेरे ख्याल से कल चंदन की कॉल भी थी, 1241 पे आके ट्रेड करता हुआ। आज इसने अपने करियर का एक और नया हाई लगाया है।